वेलकम टू तुम से तुम तक। अनु की जिंदगी हमेशा से सादगी और मेहनत से भरी रही है। वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत ईमानदार और गंभीर रही है। हर काम को समय पर पूरा करना, अपने साथियों की मदद करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना उसके लिए सबसे बड़ा गर्व था। लेकिन जिंदगी में बदलाव अचानक ही दस्तक देता है। अनु को जब ट्रांसफर ऑर्डर मिला जिसमें लिखा था कि उसे अब जयपुर ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा, तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई। ट्रांसफर एक साधारण सा शब्द होता है, लेकिन इसके पीछे कई कहानियां और कई भावनाएं छुपी रहती हैं। अनु के लिए भी यह पल आसान नहीं था। एक तरफ नई जगह, नए लोग और नए अनुभवों की चाह थी, तो दूसरी तरफ अपने शहर, अपने ऑफिस और सबसे बढ़कर आर्य से दूरी का डर भी था। अनु की आंखों में भविष्य की हल्की चमक थी, लेकिन दिल कहीं न कहीं पुराने रिश्तों की डोर से बंधा हुआ था। उसके ऑफिस में जब यह खबर फैली तो सभी साथी उसके पास आए। किसी ने बधाई दी, किसी ने उसके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी और कुछ सहकर्मी तो उदास भी हो गए, क्योंकि उनके लिए अनु सिर्फ एक साथी नहीं थी, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान थी जिससे हर कोई अपनी बातें साझा कर सकता था। अनु की दोस्त ने कहा, जयपुर खूबसूरत शहर है, वहां तुम्हें नए मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, शायद नई कहानियां भी। अनु मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपे आंसू किसी को नजर नहीं आए। अनु की जिंदगी में यह पहली बार था जब उसे इतना बड़ा बदलाव स्वीकार करना पड़ रहा था। घर में भी परिवार के लोगों ने उसे समझाया कि यह उसका करियर के लिए अच्छा है। मां ने कहा, बेटी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे मौके बहुत मायने रखते हैं। तू मेहनत करेगी तो यहां से भी ऊंचाई पर जाएगी। अनु जानती थी कि मां सही कह रही हैं, लेकिन उसके दिल का एक कोना बार बार आर्य का नाम ले रहा था। आर्य के साथ उसकी दोस्ती, उसके साथ बिताए पल, हर छोटी बड़ी बात अचानक से उसकी यादों में ताजा हो उठी। वह सोचने लगी, क्या यह दूरी हमारे बीच की समझ को कमजोर कर देगी, या शायद यह दूरी हमें और करीब ले आएगी। यह सवाल अनु के मन में बार बार उठता रहा। जयपुर का नाम सुनते ही अनु के मन में हल्का सा डर भी था। एक नया शहर, नई भाषा, नई पहचान और नए लोग। लेकिन अनु हमेशा चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरती थी। वह जानती थी कि अगर वह इस बदलाव को हिम्मत से अपनाएगी तो यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव साबित हो सकता है। उस रात अनु अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने पुराने ऑफिस की फाइलों और दोस्तों की तस्वीरों को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके दिल में हल्का सा डर, हल्का सा उत्साह और बहुत सारी यादें तैर रही थीं। उसने खुद से कहा, शायद यही सही समय है, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस पूरे बदलाव के बीच उसके दिल का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। क्या आर्य इस फैसले को समझ पाएगा? क्या आर्य उसे रोकने आएगा या फिर उसे हिम्मत देगा कि वह अपने करियर की राह चुन सके? यही सवाल अनु को भीतर से तोड़ भी रहा था और संभाल भी रहा था। जब आर्य को यह खबर मिली कि अनु का ट्रांसफर जयपुर हो गया है, तो उसके कदम जैसे जमीन पर जम से गए। उसके मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। उसने सोचा, क्या सचमुच अनु अब यहां से चली जाएगी? क्या मैं उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ हर दिन देख नहीं पाऊंगा? यह सोचते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्य हमेशा से अपने भावनाओं को शब्दों में कहने से कतराता था। वह दिल की बातें दिल में ही रख लेता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। अनु का जाना उसके लिए सिर्फ दूरी नहीं थी, बल्कि शायद हमेशा के लिए एक खालीपन था। उसने कई बार खुद को समझाया कि शायद यही सही है। अनु का करियर बहुत महत्वपूर्ण है और उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दिल बार बार कहता, नहीं, उसे जाने से पहले रोक लो, अपनी बात कह दो, वरना जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आर्य की आंखों के सामने अनु की हंसी, उसकी बातें, उसका साथ बार बार घूमने लगा। वह याद करने लगा कि कैसे अनु ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, कैसे उसने उसे उसकी परेशानियों से बाहर निकाला था। अब जब वह जा रही थी
तो क्या वह चुपचाप खड़ा रह सकता था? उसके अंदर की जंग और तेज होती चली गई। एक तरफ उसका दिमाग कहता कि अनु को जाने दो, क्योंकि यही उसका भविष्य है। लेकिन उसका दिल बार बार कहता कि अगर अब नहीं बोला तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। आर्य देर रात अपने कमरे में टहलता रहा। उसने कई बार खुद से कहा कि वह अनु को रोक नहीं सकता, उसे उसकी खुशी के रास्ते पर जाने देना होगा। लेकिन जैसे ही वह खुद को समझाता, अगले ही पल उसका दिल जोर से चिल्लाता, अगर तुमने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो शायद तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। आखिरकार आर्य ने मन बना लिया। उसने तय किया कि वह अनु को रोकने जाएगा। वह उसके सामने खड़ा होकर अपने दिल की हर बात कहेगा, चाहे जो हो जाए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर अनु ने मना भी कर दिया तो कम से कम मुझे यह पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने अपनी बात नहीं कही। उसकी आंखों में अनु की तस्वीर बार बार उभरती रही। उसके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि उसे अब रुकना नहीं है, यह उसका आखिरी मौका है। आर्य के इस फैसले के साथ ही उसके अंदर एक नया जोश आ गया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। अनु अपने परिवार और करियर को लेकर गंभीर है, लेकिन उसने ठान लिया था कि इस बार वह अपने दिल की आवाज जरूर सुनाएगा। उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां आर्य और अनु के बीच का रिश्ता एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था। अनु का जयपुर ट्रांसफर का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह का समय था, आसमान में हल्की धूप फैल चुकी थी। घर में हलचल थी, सामान पैक हो चुका था। सूटकेस दरवाजे के पास रखे थे और अनु के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत कुछ कह रहा था। वह सोच रही थी कि यह शहर, यह जगह, यह लोग और सबसे बढ़कर आर्य, इन सबको छोड़कर जाना इतना आसान कैसे होगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ दूरी है, रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कनें उसे बेचैन कर रही थीं। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसके चेहरे पर मजबूरी की झलक साफ नजर आ रही थी। उसके कदम जैसे भारी हो चुके थे, लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। उधर आर्य ने भी अपने मन में ठान लिया था कि वह अनु को ऐसे जाने नहीं देगा। रात भर जागने के बाद उसने यह फैसला किया कि अब वह अनु के सामने अपने दिल की हर बात रखेगा। उसके लिए यह सिर्फ अनु का ट्रांसफर नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। वह जानता था कि अगर इस पल वह चुप रहा तो शायद कभी अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। अनु जब अपने घर से निकली और गाड़ी में बैठी तो उसके चेहरे पर मजबूरी और उम्मीद दोनों साथ साथ नजर आ रही थीं। रास्ते भर वह चुप रही। उसके दिल में आर्य की यादें एक एक कर ताजा होती रहीं। उसने अपने मन में कहा, काश आर्य इस वक्त मेरे साथ होता, काश वह मुझे रोक लेता। लेकिन जिंदगी सिर्फ इच्छाओं पर नहीं चलती, हकीकत का भी सामना करना पड़ता है। जैसे ही अनु स्टेशन पहुंची, वहां भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसके लिए सब कुछ जैसे थम गया था। वह चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसके हाथों में टिकट और आंखों में आंसुओं की चमक। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह आवाज आर्य की थी। अनु ने पलटकर देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आर्य तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक सच्चाई भी झलक रही थी। उसने अनु के सामने आकर सांसें संभालीं और अपने दिल की गहराई से निकली भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश की। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरों में साफ लिखा था कि वह अनु को खोना नहीं चाहता। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि आर्य इस तरह आखिरी पल में उसके सामने आकर अपने जज्बात जताएगा। उसके लिए यह सब अप्रत्याशित था। वह चुपचाप आर्य की आंखों में देखती रही। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। आर्य ने कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वह सब कुछ था जो अनु सुनना चाहती थी। अनु के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसका करियर और भविष्य जो उसे जयपुर ले जा रहा था, दूसरी तरफ आर्य का प्यार और उसका साथ जो उसके दिल के बहुत करीब था। यह फैसला आसान नहीं था।
अनु ने अपने हाथों में टिकट को कसकर पकड़ा। उसके होंठ कांपे, लेकिन वह चुप रही। उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपने करियर को चुनकर आर्य को पीछे छोड़ दूं, या फिर आर्य का साथ पकड़कर अपने दिल की आवाज सुनूं? समय बीत रहा था। ट्रेन का हॉर्न बज चुका था। प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ गई। अनु ने आर्य की ओर देखा और उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। आर्य ने भी बिना कुछ कहे बस उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। यह पल जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका था। भीड़ के शोर के बीच अनु का मन जैसे थम गया। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। ट्रेन चलने की तैयारी कर रही थी और अनु के दिल का फैसला अब भी उसके भीतर उलझा हुआ था। क्या वह ट्रेन में सवार होगी? क्या वह अपने करियर की राह चुनेगी और आर्य को पीछे छोड़ देगी, या फिर वह ट्रेन को जाने देगी और आर्य का हाथ थामकर अपने दिल की आवाज सुनेगी? इस पल पर कहानी ठहर जाती है। अनु के चेहरे पर आंसू हैं, आर्य की आंखों में उम्मीद है और दर्शकों के मन में यह सवाल कि अब अनु का फैसला क्या होगा। कहानी का यह मोड़ सबको इंतजार में छोड़ देता है, क्योंकि असली जवाब अभी बाकी है और यही सस्पेंस अगली कड़ी की सबसे बड़ी वजह बनेगा।